आज मिलेगा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। यात्रा प्राधिकरण पर करेंगे विचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में यात्रा और अधिक बढ़ने वाली है, लिहाजा सरकार बेहतर प्रबंधन के लिए यात्रा प्राधिकरण पर भी विचार करेगी। उन्होंने मुख्य सचिव को इस बाबत सभी पहलुओं का ध्यान रखने को कहा। न संविधान बदलेगा न आरक्षण खत्म होगा। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का दो टूक कहना है कि न तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलेगा और न ही आरक्षण खत्म होगा। लोकसभा की चुनावी जंग में संविधान और आरक्षण को लेकर विपक्षी हमलों का सामना कर रहे भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि हताश और बिखरा विपक्ष अपनी इज्जत बचाने के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देश विरोध तक पहुंच गया है। 11 किलोमीटर डोली पर लाने के बाद रेफर पेट में बच्चे ने तोड़ा दम। तो बागेश्वर से खबर आई है, पहाड़ों में भले ही सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क बनाने के लाख दावे करे, लेकिन जमीन हकीकत दावों से जुदा है। शनिवार को सोराग गांव में सड़क और समय पर प्रसव सुविधा न मिलने से गर्भ में शिशु की सांसें थम गई। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला को बचा लिया। बस में लगी आग, 10 श्रद्धालु जिंदा जले, 20 झुलसे। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे हरियाणा के नूह जिले में तावरू के पास चलती बस में आग लगने से 10 लोग जिंदा जल गए, जबकि 20 लोग झुलसने की वजह से घायल हो गए। किर्गिस्तान में छात्रों पर किया हमला, भारत अलर्ट। मेडिकल की पढ़ाई के लिए मशहूर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शुक्रवार देर रात विदेशी छात्रों पर जानलेवा हमला किया गया। छात्रों को दौड़ा कर पीटा, जिसमें 29 से ज़्यादा छात्र घायल हुए। भारत ने इस घटना के बाद शनिवार को अपने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी कर कहा कि वे हॉस्टल से बाहर न निकलें। चारधाम में रील बनाने पर मुकदमा होगा। उत्तराखंड में चारधाम मंदिर परिसरों के 50 मीटर के दायरे में रील आदि सोशल मीडिया कंटेंट बनाने पर अब मुकदमा दर्ज किया जाएगा। डीजीपी अभिनव कुमार ने शनिवार को सभी जिला प्रभारियों को इसके निर्देश किए हैं। स्वाति से मारपीट में केजरीवाल के निजी सचिव विभव सीएम आवास से गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी विभव को सीएम आवास से हिरासत में लिया गया। वहीं 30 हजारी कोर्ट ने विभव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी के बाद यह याचिका निरर्थक हो गई है। दाएं गाल, बाएं पैर व आंख के नीचे चोट के निशान। तो आप सांसद स्वाति की मेडिकल रिपोर्ट में पिटाई की पुष्टि हुई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार स्वाति के बाएं पैर के पिछले हिस्से व दाहिनी आंख के नीचे गाल पर चोट के निशान हैं। कश्मीर में आतंकियों ने की भाजपा के पूर्व सरपंच की हत्या। धाकड़ सरकार ने गिराई अनुच्छेद 370 की दीवार। 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान कल। तो लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार शनिवार शाम थम गया। इस चरण में उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों पर सोमवार को मतदान होगा। 1 जून से पर्यटकों के लिए खुलेगी फूलों की घाटी। तो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए इस वर्ष 1 जून को खोल दी जाएगी। नंदा देवी राष्ट्रीय वन प्रभाग घाटी ने पर्यटकों के स्वागत की तैयारी में जुटा हुआ है। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुले। तो उत्साह, उमंग और आस्था के साथ शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 बजे चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कुत्तों ने 4 साल की मासूम को नोच कर मार डाला। तो मुरादाबाद में ईंट भट्टे पर शनिवार दोपहर 8-10 कुत्तों ने हमला कर 4 साल की मासूम बच्ची फरहीन की जान ले ली।
पीक आवर्स में उत्तराखंड को 200 मेगावाट बिजली देगा टीएचडीसी। तो मुख्यमंत्री ने चारधाम में बिजली आपूर्ति सुचारू रखने के ऊर्जा निगम के एमडी को दिए निर्देश। जूता कारोबारी के यहाँ पलंग और अलमारी में मिले 60 करोड़। तो तीन बड़े जूता कारोबारियों के 1 दर्जन से अधिक ठिकाने पर आयकर का छापा। हर मिलाप ट्रेडर्स के यहाँ 60 करोड़ रुपए से अधिक मिले मशीनों से गिनती जारी है। मई में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर 5 घंटे तक कटौती हो रही है। 10 साल का रिकॉर्ड टूटा, 41 पहुंचा दून का पारा। छात्रों को गर्मियों की छुट्टियों में मिलेंगी मुफ्त पाठ्य पुस्तकें। तो प्रदेश के कक्षा 1 से 12वीं तक के सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में गर्मियों की छुट्टियों में भी छात्र छात्राओं को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें मिलेंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने इस संबंध में समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही पर संबंधित की जिम्मेदारी होगी। सहायक शिक्षक एलटी के एक से दूसरे मंडल में हो सकेंगे तबादले। तो माध्यमिक शिक्षा के तहत सहायक अध्यापक एलटी के एक से दूसरे मंडल में तबादले हो सकेंगे। शिक्षकों के मंडल परिवर्तन के लिए विभाग की ओर से आवेदन मांगे गए हैं। वहीं शासन की ओर से इस संबंध में जल्द एसओपी जारी की जाएगी। सामूहिक नकल पर 2 परीक्षा केंद्र रद्द। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय एवं उससे संबद्ध महाविद्यालयों में इन दिनों सम सेमेस्टर की यूजी पीजी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षा के दौरान हरिद्वार जिले के 2 उच्च शिक्षण संस्थानों में सामूहिक नकल का मामला सामने आया है। मामले में विश्वविद्यालय ने कार्रवाई करते हुए दोनों परीक्षा केंद्र रद्द कर दिए। वहीं 2 दिन के भीतर प्रकरण में लिखित जवाब मांगा है। उत्तराखंड में 6 स्थानों पर धधके जंगल। तो उत्तराखंड में 24 घंटे में 6 जगह जंगल धधके। गैरसैंण में 4 के बाद मूल निवास स्वाभिमान महारैली। तो लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद मूल निवास और भू कानून आंदोलन फिर शुरू होगा। संघर्ष समिति इस बार गैरसैंण से आंदोलन का आगाज करेगी। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की शहीद स्मारक पर हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि 4 जून के बाद गैरसैंण में महारैली का आयोजन किया जाएगा। केदारनाथ पैदल मार्ग पर 24 घंटे रौनक। तो रात भर हो रही श्रद्धालुओं की आवाजाही। पैदल मार्ग से 1.54 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं धाम। बद्रीनाथ यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, पहुंचे 21,000 से अधिक श्रद्धालु। तो बद्रीनाथ धाम की यात्रा ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर ली है। शुक्रवार को जहां 13,000 से अधिक तीर्थयात्री धाम में पहुंचे, वहीं शनिवार को धाम में 21,000 से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे। बद्रीनाथ में अब तक 92,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मंदिर परिसर में 50 मीटर के दायरे में अब नहीं कर पाएंगे वीडियोग्राफी। बुजुर्ग रखे खास ख्याल, रुक कर आए धाम। यमुनोत्री धाम में 2 और श्रद्धालुओं की मौत। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए 2 और श्रद्धालुओं की शनिवार को मौत हो गई। इनमें एक बड़ोदरा गुजरात के रहने वाले कमलेश भाई पटेल, जबकि दूसरे पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले रोहिणी किशन दलवी थी। कमलेश भाई जानकी चट्टी से यमुनोत्री पैदल मार्ग पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और वह चक्कर आने से गिर गए, जबकि रोहिणी यमुनोत्री के दर्शन के बाद खरादी में रुकी थी। वहाँ उनकी तबीयत बिगड़ गई। स्वास्थ्य केंद्र ने चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गंगोत्री व यमुनोत्री धाम की यात्रा के दौरान अब तक 14 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। भागीरथी के तेज बहाव में बिना सुरक्षा कर रहे स्नान। बद्रीनाथ धाम में ठहर सकते हैं 20,000 यात्री। गौरीकुंड में मानव जाम का वीडियो वायरल, अफसर बोले फर्जी है। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुले। केदारनाथ में बीकेटीसी बनाएगा गेस्ट हाउस। उत्तराखंड शासन ने जिला प्रशासन को केदारनाथ में भूमि चिन्हित करने के दिए निर्देश। घर से 100 मीटर दूर झाड़ियों के पास मिला बच्चे का शव। तो 3 साल के मासूम सूरज का शव शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे घर से 100 मीटर दूर झाड़ियों से मिला। शुक्रवार रात को सूरज को घर के आंगन से उसकी मां के सामने ही गुलदार उठाकर ले गया था। घटना के बाद से सूरज की मां का रो रो कर बुरा हाल है।
हरिद्वार में हाईवे पर रेंग रेंग कर चले वाहन, तो चारधाम यात्रा और वीकेंड के चलते हर की पेड़ी समेत गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। क्रिकेट टीम चयन को ट्रायल 20 से होगा। हेल्पलाइन पर छात्र छात्राएं बताएं चिंता। आयोग की औषधि निरीक्षक ग्रेड 2 की परीक्षा आज, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की औषधि निरीक्षक ग्रेड 2 परीक्षा 2023 के अंतर्गत स्क्रीनिंग परीक्षा आज रविवार को पूर्वाह्न 10 बजे से 1 बजे तक एकल सत्र के आयोग के परीक्षा भवन में आयोजित की जाएगी। बैंक में गिरवी भूमि बेचकर 1.80 करोड़ रुपए ठगे गए, तो हरिद्वार से खबर है। लाखों की धोखाधड़ी का आरोपी दबोचा गया। पौड़ी शहर में लीकेज पेयजल लाइनों की मरम्मत का काम शुरू हुआ। कोटद्वार की पेयजल दिक्कत दूर करेंगी नई लाइनें। पैठाणी में 5 प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश शुरू हुए। पतंजलि सोन पापड़ी के सैंपल फेल होने पर 3 को सजा। अब 9 जून को होगी बीएड प्रवेश परीक्षा, तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल और सोवन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के संबंध समस्त राजकीय और अशासकीय कॉलेजों स्वायत्त पोषित बीएड शिक्षण संस्थानों में बीएड के लिए 2024-26 की आगामी 26 मई को आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा अब 9 जून को आयोजित की जाएगी। डीडीसीए ने 3 और आरसीए ने 5 विकेट से जीता मैच। 241 छात्रों को मिली 42 लाख की छात्रवृत्ति। पुनर्मूल्यांकन के लिए कर सकते हैं आवेदन, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद अब अंकों से नाखुश छात्रों के लिए कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन अथवा कॉपी की फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन विंडो खोल दी है। इसकी अंतिम तिथि 21 मई है। सभी निजी स्कूलों को आरटीई मान्यता के लिए देना होगा शुल्क। स्कूल स्तर पर छात्रों को मिले करियर संबंधी मार्गदर्शन। ग्राफिक एरा में छात्रों के साथ अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया। प्रदेश में डीएलएड कराने वाला एक भी निजी संस्थान नहीं, तो प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक अब केवल डीएलएड डिग्री धारक ही लिए जाएंगे, लेकिन प्रदेश में एक भी निजी क्षेत्र का डीएलएड संस्थान नहीं है। प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होने वाले प्राइमरी शिक्षकों के सापेक्ष डीएलएड धारी अभ्यर्थियों की संख्या बेहद कम है। अभी तक प्रदेश के 13 शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायड में डीएलएड की 50% सीटें निर्धारित हैं, यानी एक वर्ष में केवल 650 डीएलएड धारी मिलेंगे, जबकि प्रदेश की 13,930 प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 3,000 पद प्रत्येक वर्ष प्राथमिक सहायक अध्यापक के रिक्त होते हैं। करीब 25 निजी कॉलेजों में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आरंभ करने के लिए शासन में आवेदन किया गया था, लेकिन आज तक उन्हें एनओसी नहीं मिली। दूसरी ओर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में बीएड धारी नहीं लिए जाएंगे और प्रदेश में 110 बीएड कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट ने प्रदेश के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश के अधिकारियों के कारण निजी कॉलेजों में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फिलहाल शुरू नहीं हो पाया। प्रदेश में उक्त प्रोग्राम के लिए किसी निजी कॉलेज को एनओसी नहीं दी गई। इससे पूर्व भी जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अस्तित्व में आई थी, तब भी इस कोर्स के लिए कई निजी कॉलेजों ने आवेदन किए थे, लेकिन किसी भी को इसकी एनओसी नहीं दी गई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूपी त्रिपाल एससी ने जारी किया विज्ञापन। तो 2,847 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 जून तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में 42 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 जून तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय खनन ब्यूरो में 12 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय थल सेना में 90 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वस्त्र समिति में रोजगार के अवसर तो 40 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में 23 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 जून तक आवेदन कर सकते हैं। सहजधारा रोड की कई कॉलोनियों में जलापूर्ति ठप हुई। एलटी संवर्ग के शिक्षकों को मंडल परिवर्तन का अवसर मिलेगा। गर्मी कर रही बेहाल, टूटा 12 साल का रिकॉर्ड।
तो दून में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। न दिन में चैन मिल रहा है, न रात को सुकून। धूप ऐसी कि तन को झुलसा दे। पेड़ों की छाया में गर्म हवा के थपेड़े राहत की सांस नहीं लेने दे रहे हैं। शनिवार को दून का तापमान 12 साल बाद सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया। वर्ष 2012 में मई महीने का अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस रहा था। शनिवार को यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भीषण गर्मी ने आमजन बेहाल है। दून का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 डिग्री अधिक 23.9 डिग्री सेल्सियस रहने से रात के समय भी गर्मी परेशान कर रही है। एआई से आवाज़ बदलकर ठगे 50,000 रुपये। तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आवाज़ बदलकर साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है। ठग ने एक व्यक्ति को फ़ोन कर कहा कि आपका बेटा नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बेटे को जेल जाने से बचाना चाहते हो तो खाते में 50,000 भेजने पड़ेंगे। रुपये भेजने के बाद जब व्यक्ति ने बेटे से बात की तो उसने कहा कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। इस मामले में बसंत विहार थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधार लिए 10 लाख रुपए नहीं लौटाए दंपति व बेटे पर मुकदमा दर्ज किया। तीसरे दिन सुनवाई के बाद 4 वार्डों की 96 आपत्तियां खारिज की गई। बल्लीवाला फ्लाईओवर व धूलकोट में दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। सीजन में बर्फबारी न होने से कम हुआ यार्सा गंबू का उत्पादन। वन निगम स्केलर के 200 पदों के लिए 26,000 युवा मैदान में। तो उत्तराखंड वन विकास निगम के स्केलर के 200 पदों के लिए प्रदेश में 26,271 युवाओं ने आवेदन किया है। एक पद के लिए औसतन 132 युवाओं के बीच मुकाबला होगा। 21 मई तक शारीरिक दक्षता परीक्षा जारी होगी। परीक्षा देने के बाद भी अंक पत्र में छात्रों को गैर हाजिर दर्शाया। तो डिग्री कॉलेज लोहाघाट के कई छात्राओं को परीक्षा देने के बावजूद अंक पत्र में अनुपस्थित दर्शाया गया है। वहीं परीक्षा देने के बावजूद कई छात्रों के विषय अंक पत्र से गायब हैं। विश्वविद्यालय की गलती के कारण छात्रों के पठन पाठन कार्य में भी बाधा पैदा हो रही है। सड़क निरीक्षण के लिए सीएम से किया अनुरोध। मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित। दिन में रौद्र घाम, रात को भी गर्मी से नहीं आराम। तो हल्द्वानी से खबर है। हल्द्वानी में तेज़ धूप से लगातार दूसरे दिन शनिवार को पारा 41 डिग्री रहा। गुजाजी में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू हुआ। 10 बजे के बाद डीजे बजाए तो होगी कार्रवाई। खुलासा मंगेतर ही निकला युवती का हत्यारा गला दबाकर की थी हत्या। तो भगवानपुर से खबर है। पुलिस ने शनिवार को बुगावाला थाना क्षेत्र के जंगल में हुई युवती की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को कोर्ट में पेश किया। रेलवे सहरसा अमृतसर एक्सप्रेस 21 घंटे लेट रही। झगड़ा कर रहे 5 लोगों पर कार्रवाई की गई। लक्सर जीआरपी ने नकारी ट्रेनों में लूट की बात। तो लक्सर में बदमाशों द्वारा सिग्नल में छेड़छाड़ करके 2 एक्सप्रेस ट्रेन रुकवाने के मामले में लक्सर जीआरपी ने सीधे तौर पर लूट होने की बात को नकार दिया। लक्सर जीआरपी के अधिकारियों का दावा है कि ट्रेन में लूट नहीं हुई, वरना अभी तक किसी भी पीड़ित द्वारा लिखित या मौखिक इसकी शिकायत दर्ज कराई गई होती। हालांकि रेलवे के विभागीय अधिकारी लूट के प्रयास की बात मान रहे हैं। शिविर में छात्राओं को आयरन की दवाइयाँ बांटी। केवल शिक्षा से ही मानव जीवन में आती है रोशनी। 84वीं उत्तराखंड वाहिनी एनसीसी का निरीक्षण हुआ। यात्रियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तो 4 दिन से हरिद्वार में फंसे गुजरात के यात्रियों ने कहा कि सरकार मई का पंजीकरण उपलब्ध कराए। केदारनाथ पैदल मार्ग में 4 घंटे अंधेरे में फंसे यात्री। ओवरलोडिंग में 4 बसें सीज की। तो हरिद्वार से खबर है। हरिद्वार में बिना रजिस्ट्रेशन के 71 वाहन वापस भेजे गए। रेस्टोरेंट कर्मियों ने यात्रियों को पीटा। मेले में 112 छात्रों का नौकरी के लिए चयन का दावा किया। सफाई निरीक्षक के अंतिम परीक्षा परिणाम में शामिल करें। रोडवेज अड्डे में घुसकर बस चालकों से मारपीट। तो हल्द्वानी से खबर है। 1087 सीटों पर दाखिले को 31 मई तक करें आवेदन। तो महिला डिग्री कॉलेज में इस बार स्नातक प्रथम सेमेस्टर में 1087 सीटों पर प्रवेश मिलेगा। चोरी ने स्कूल के
चोरों ने स्कूल के ताले तोड़ सामान उड़ाया, तो रामनगर से खबर आई है। भवाली में पहाड़ काटकर मलबा सिपरा नदी में डाला। रुड़की में गर्मी की मार, पारा 42 डिग्री पार पहुंचा। वहीं खबर है झबरेड़ा से संदिग्ध परिस्थितियों में किशोर लापता हो गया। 3 लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगा। घर में घुसकर मारपीट में 3 पर मुकदमा दर्ज किया। रुड़की में करोड़ों की संपत्ति पर निगम ने चस्पा किया नोटिस। रुड़की में सगे भाइयों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ। असिस्टेंट प्रोफेसर गणित का परिणाम जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय चयन 2021 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर गणित के रिक्त पदों पर अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। औषधि निरीक्षक ग्रेड 2 की परीक्षा आज होगी। देहरादून में गर्म हवाओं ने किया बेहाल, हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ा। तो देहरादून में शनिवार को गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग ने रविवार को दून में पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई है। इससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। दून में भाजपा विधायक ऋषिकेश में हाईकोर्ट बेंच के समर्थन में आए। देहरादून में निरंकारी संत समागम 5 बजे से। उत्तराखंड के सभी बड़े अस्पतालों में शुरू होगी मनोरोगों का उपचार। गर्मी विकास नगर में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। ऋषिकेश में हाईकोर्ट की बेंच को विधायकों ने समर्थन दिया। वहीं खबर ऋषिकेश से लूट के मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए। ऋषिकेश खबर है ट्रक की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया। चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर 7 मोटरसाइकिलें बरामद की। तो विकास नगर से खबर आई है। नौकरी का झांसा देकर युवती से रेप। तो सेलाकोई क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी में नौकरी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 8 माह की गर्भवती युवती को प्रसव के लिए दून अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां नवजात की मौत हो गई। रिजॉर्ट चला रहे व्यापारी की टैक्स चोरी पकड़ी गई। खटीमा में मोबाइल पर बात करते युवक टावर वैगन से कटा। फूलों की घाटी 1 जून को खुलेगी। यात्रियों से धोखाधड़ी पर हेली कंपनी ब्लैक लिस्ट। गुलदार का निवाला बने बच्चे का शव बरामद हुआ। नैनीताल में पर्यटकों का रेला शटल सेवा चलानी पड़ी। दुर्गम से सुगम जाएंगे मंडल के 2838 शिक्षक। रानीबाग में जंगल जले, पर्यटकों में अफरा तफरी। तो शनिवार को जंगलों में भीषण आग से स्थानीय लोग भी दहशत में आए। सड़क किनारे खड़ी बाइक भी आग से राख हो गई। हल्द्वानी नैनीताल मार्ग पर रानीबाग के पास शनिवार को सामान से भरे ट्रक में आग लग गई, जिससे हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। चमोली जा रहे ट्रक में धधकी आग, 5 किलोमीटर लगा जाम। लाल कुआं में आईओसी डिपो के सामने झाड़ियों में फैली आग। जलते रहे जंगल विभाग के अफसर बेखबर रहे। गोला नदी में उत्पात मचा रहे 32 लोगों के चालान किए गए। नैनीताल में पर्यटकों का रेला शटल सेवा चलानी पड़ी। तो कालाडूंगी की दिशा से ज़्यादा सैलानी पहुंचने पर वाहन रूसी बाईपास पर रोके गए। माल रोड समेत अन्य सड़कों पर दिन भर रहा जाम। जंगलों की आग ने चौपट किया पर्यटन कारोबार। युवती से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। सरकारी विभागों में पहली बार महिला ड्राइवर। तो सरकारी विभागों में पहली बार महिला ड्राइवर की भी नियुक्ति हो सकती है। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित वाहन चालक परीक्षा की अंतिम मेरिट लिस्ट में महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आयोग जल्द ही संबंधित विभागों को नियुक्ति की सिफारिश करने जा रहा है। अनिवार्य तबादला सूची से छूट वाले शिक्षक हटेंगे। तो गंभीर बीमारी, दंपति नीति परिजन के गंभीर रोगग्रस्त समेत विभिन्न छूट वाले शिक्षकों को अनिवार्य तबादलों के लिए पात्र शिक्षकों की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। एलटी शिक्षकों को मिलेगा मंडल परिवर्तन का मौका। वनाग्नि में छोटे वन कर्मचारियों पर कार्रवाई से भड़का आक्रोश। हटाए गए उपनल कर्मियों के लिए संभावनाओं की तलाश है। राजकीय इंटर कॉलेज नाला पानी में विज्ञान महोत्सव हुआ। कर्णप्रयाग क्षेत्र में गुलदार दिखने से लोग दहशत में आए। बच्चे का शव मिला, लोगों ने लगाया जाम।
लापता इंजीनियर ऋषिकेश में मिला। पौड़ी में हाईकोर्ट खोलने की मांग की गई। हैदराबाद में श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। पहाड़ी बाजार में दुकान बेचने के नाम पर 8.50 लाख रुपए हड़पे गए। बस में लगी आग, 9 जिंदा जले। हल्द्वानी में आबादी के पास पहुंची जंगल की आग। वहीं खबर ये, देहरादून से गुस्सा मेडिकल छात्र की मौत के विरोध में प्रदर्शन, तो छात्रों ने प्रदर्शन कर लगाया शोषण का आरोप। कॉलेज प्रबंधन ने आरोपों को नकारा। तो संदिग्ध परिस्थितियों में मेडिकल छात्र की मौत से गुस्साए छात्रों ने शनिवार को SGRR मेडिकल कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन किया। हादसे रोकने के सुझाव दिए। दून हस्तशिल्प बाजार 24 और 25 मई को लगेगा। फिल्म मेरे गांव की बाट में दिखेगी जॉन साहब की निवास स्वाभिमान रैली। बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर के संघर्ष का ऐलान किया। आचार संहिता के बाद हल होगी शिक्षकों की समस्या। ग्राफिक एरिया के छात्रों को 53.82 लाख तक के पैकेज ऑफर। शर्मनाक नौकरी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। तो 8 माह की गर्भवती होने के बाद तबीयत बिगड़ने पर दून अस्पताल में हुई भर्ती। मैं प्रेमनगर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं, आपके बेटे ने रेप किया है। तो साइबर ठगों का इमोशनल अत्याचार। चौकी प्रभारी के साथ मारपीट में 2 नामजद समेत 20 पर केस दर्ज किया गया। सीएम के समक्ष सहमति प्रस्ताव रखेंगे विधायक। लंबित मांगों का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। पीजी के छात्रों की मौत के मामले में छात्रों ने हंगामा किया। हरिद्वार में 2 संस्थानों में नकल करते पकड़े गए छात्र सीज किया गया। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर जाम, जोखिम और फिसलन। तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार फिसल कर चोटिल हो चुके हैं 29 से अधिक तीर्थयात्री। मंदिर परिसर में रील बनाने तो उपद्रव की धारा में मुकदमा दर्ज होगा। ठहराव कम करने को बन रही रणनीति। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। गुलदार ने 4 वर्षीय बच्चे को बनाया निवाला। ऋषिकेश में मिला उत्तरकाशी से लापता अभियंता। केदारनाथ पैदल मार्ग पर पिलाया जा रहा गर्म पानी। ऋषिकेश में फंसे तीर्थयात्री को प्रशासन ने दी राहत। यात्रियों से गुलजार हुआ माणा गांव। हृदयाघात से यमुनोत्री में गुजरात के यात्री की मृत्यु हो गई। पैराफुट तोड़ते हुए ट्रक खाई में गिरा, चालक का नहीं चला पता। तो ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के कंडी सौड़ के समीप श्यासू में कुछ आगे एक ट्रक खाई में गिरा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को ट्रक में मोबाइल, आधार कार्ड और गाड़ी की चाबी मिली, लेकिन ट्रक चालक नहीं मिला। बताया गया कि ट्रक उत्तरकाशी से ऋषिकेश जा रहा था और पैराफुट तोड़ते खाई में गिरा। प्रदेश में डीएलएड कराने वाला एक भी निजी संस्थान नहीं है। 2 विभागों के फेर में अटके ग्राम प्रहरी के पद। मुर्गीपाड़े में कैद मादा गुलदार को रेस्क्यू किया। तो बागेश्वर से खबर आई है। आग की लपटों से घिरे आवासीय मकान। ग्रामीणों को कलेक्टर पर हल्ला बोल। तो बागेश्वर से खबर आई है। चारधाम मंदिर परिसर में रील बनाई तो होगा मुकदमा। ट्रेनों में लूट के खुलासे के लिए 4 टीमें गठित की गई। 41 डिग्री दून में गर्मी ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। चढ़ता रहा पारा, कटती रही बिजली। गर्मी के प्रकोप से ओपीडी में बड़ी भीड़। दून हरिद्वार रेलवे ट्रैक पर कल 5 घंटे मेगा ब्लॉक।